उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत स्वागत है पुष्कर जी। अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, 57 सीटें 2017 में जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी इन चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कहेगी? आपके सामने बड़ी चुनौती है, कोरोना नियम लागू कर दिए गए हैं, कैसे चुनावी मैदान में आप जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, चूंकि ये स्थिति पूरे देश के लिए है और महामारी है, तो महामारी के समय में चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए हमारे लोगों की जान माल भी सबसे जरूरी है, उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। इसलिए हमने कल ही निर्णय ले लिया था कि 15 तारीख तक हम सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सभी जो है जुलूस, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, सभी को बंद करेंगे। और हमने पहले ही बंद किया है, क्योंकि अब आज आचार संहिता लागू हो गई है। तो अब आचार संहिता के क्रम में जो कोरोना के नियम हैं, उन कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेंगे। उन कोरोना के नियमों का पूरा पालन करेंगे। सिर्फ और 5-5 लोगों को घर घर जाकर चुनाव प्रचार की इजाजत मिलेगी, ठीक है? तो इसके लिए कितनी है तैयारी? और माना जाता है कि डिजिटल और वर्चुअल माध्यम में तो भारतीय जनता पार्टी का बाहुबल है, तो इस बात से खुश भी होंगे आप लोग बहुत? नहीं, हम करते रहे हैं, पहले से भी करते रहे हैं। चूंकि जैसी देश काल परिस्थिति है, इसलिए जान माल की सुरक्षा कोरोना महामारी में हमारे लिए जरूरी है। और घर घर जाएंगे लोग। हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, सभी लोग चूंकि जागरूक हैं यहाँ पर, वो जानते हैं और हमारे भाव को भी जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, वो पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। और उत्तराखंड से उनका जो लगाव है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम उन्हीं के निर्देशन में 2025 का उत्तराखंड वो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में लोगों को कैसे आप समझाएंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार वहां पर बदले गए? और पुष्कर सिंह धामी जी, आपके सिर पर तो कांटों भरा ताज बीजेपी के आलाकमान की ओर से पहनाया गया था। देखिए, वो देशकाल परिस्थिति है, लेकिन मुझे जितना भी समय मिला है, मैंने उसका एक एक क्षण, एक एक पल अपने प्रदेश की सेवा में लगाया है जी। अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाया है। इसलिए यहाँ के लोग मेरे भाव को जानते हैं, माननीय मोदी जी के काम को जानते हैं। इसलिए यहाँ की जनता हमें मौका देगी और वो हमारे काम और उनके कारनामे भी जानते हैं, जो हमारे प्रतिपक्ष में हैं। तो कारनामों को न चुनकर हमारे काम को चुनेंगे, हमारे विकास को चुनेंगे। माननीय मोदी जी ने जो विकास की गंगा आगे बढ़ाई है, उसको जो है निश्चित रूप से उसको चुनेंगे और हमारा साथ देंगे, हमको अपना आशीर्वाद देंगे। बार बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव होगा या नहीं होगा? या आपको भी लग रहा है कि चूंकि नरेंद्र मोदी में करिश्मा है, तो उत्तराखंड का चुनाव 2017 की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही होगा? पुष्कर सिंह धामी कहाँ खड़े नजर आएंगे हमें? आज देश में कहीं भी चुनाव हो, उससे नरेंद्र मोदी जी के बिना कहीं भी चुनाव नहीं होता है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी होते हैं और उत्तराखंड तो उनका प्रिय राज्य है, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर एक बच्चे से लेकर बच्चे तक सभी लोग उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को अपनी प्राथमिकता में लिया है। उत्तराखंड के साथ उनका कर्म वर्म का रिश्ता है, इसलिए उनके बिना यहाँ का भी चुनाव कैसे हो सकता है।